क्या आपने कभी ऐसे भेड़ के बारे में सुना है जिसके 4 सींग होते हैं, जो इंसानों के बीच जन्म लेता है, लेकिन जिसकी मंजिल हर 12 साल बाद नंदा देवी माता के पास होती है। ये कहानी है चौसिंग खाड़ू की, जो नंदा देवी माता का संदेशवाहक माना जाता है। चौसिंग खाड़ू का अर्थ है 4 सींग वाला भेड़, जहाँ चौ का मतलब 4 और खाड़ू का मतलब भेड़। गढ़वाली भाषा में भेड़ को खाड़ू कहते हैं। चलिए चलते हैं आज से लगभग 1400 साल पहले, यानी कत्यूरी राजाओं के समय में। कहा जाता है कि चमोली जिले के एक साधारण से गांव में एक भेड़ पैदा हुई, लेकिन वो बाकी भेड़ों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसके 4 सींग थे। गांव वाले समझ गए थे कि ये कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि नंदा देवी माता का चुना हुआ एक दूत है। और तभी से इस चौसिंग खाड़ू को माता का संदेशवाहक माना जाने लगा और उसे नंदा देवी यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। आज तक की हर नंदा देवी राजजात यात्रा की इसी चौसिंग खाड़ू के साथ पूरी होती है। दोस्तों, चौसिंग खाड़ू के कई सारे रहस्यमय तथ्य भी हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जब नंदा देवी राजजात यात्रा शुरू होती है तो यह सबसे आगे चलता है। न इसे कोई रस्सी से बांधता है और न ही इसे कोई हकाता है। यह अपने आप चलता है बिल्कुल सही दिशा में और भक्तों को हिमालय के कठिन रास्तों से निकालते हुए सीधे हेमकुंड तक पहुंचा देता है। यह यात्रा करीब 280 किलोमीटर तक लंबी होती है, जहां भक्तों को जंगलों, बुग्यालों, बर्फ और ऊंचे नीचे पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन आस्था इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि जब चौसिंग खाड़ू सबसे आगे बढ़ता है तो हर पड़ाव पर भक्त उसके दर्शन कर नतमस्तक हो जाते हैं। उसकी आंखों में एक गहरी शांति होती है, जैसे कि वो हिमालय के सारे रहस्य को जानता हो। जब चौसिंग खाड़ू चलता है तो ढोल दबाव नरसिंह गूंजते हैं और भक्त भजन गुनगुनाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान यदि आपने चौसिंग खाड़ू को देख लिया तो मानो आपने स्वयं नंदा देवी माता के दर्शन कर लिए हों। जब नंदा देवी राजजात यात्रा अपने अंतिम पड़ाव हेमकुंड पर पहुंचती है तो चौसिंग खाड़ू को अकेला छोड़ दिया जाता है। फिर वह रहस्यमय रूप से हिमालय की ओर आगे बढ़ जाता है और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। उस क्षण ऐसा लगता है मानो उसे नंदा देवी माता का बुलावा आ गया हो। हर 12 साल में अब तक किसी भी चौसिंग खाड़ू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि उस समय उसका शरीर देवी रूप से भरा रहता है। लोग मानते हैं कि वो कभी लौटकर नहीं आता है, बल्कि देवी माँ उसे अपने साथ ले जाती है।